अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद और हम कंटिन्यू करेंगे उसी चीज़ को जो हमने कल स्टार्ट की थी कि लेजिस्लेशन के बाद हमारे जो नेक्स्ट पिलर है स्टेट का वो है एग्जेक्टिव को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है क्योंकि डिफरेंटली तरीक़ों से इलेक्ट हो रहा होता है। इसकी डिफरेंट पावर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और अगर मैं ब्रॉड सेंस के अंदर बात करूँ तो एग्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, वो लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठे गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, चाहे वो एक पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो एक्साइज में काम कर रहा है, चाहे वो आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, एफबीआई में, जिस भी डिपार्टमेंट के मतलब सरकारी नौकरी जो भी है वो टोटल ही आपका एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहा है। लेकिन अगर हम नैरो सेंस में बात करें, इसको थोड़ा सा स्ट्रीम आउट करें तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, इट डिनोट्स द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हु डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि कोई भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको जो है हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो कि डिटरमिन करता है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जिस तरह के प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो डिफाइन करता है कि मैंने अपने मुल्क के अंदर कितने % टैक्स को इंस्टॉल करना है, कौन से मैंने मेडिकल पैकेजेस लेकर आने हैं, हेल्थ पैकेज लेकर आने हैं, एजुकेशन पैकेज लेकर आने हैं। तो अब जब वो सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है तो ही इज़ द एग्जीक्यूटिव। पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम पार्लिमानी है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिफरेंट तरीके से इलेक्ट होता है। तो दिस इज द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब बेसिकली बच्चों निकला है एग्जीक्यूट से। एग्जीक्यूट का मतलब होता है नाफिज करना। तो एग्जीक्यूटिव का जो मेजर काम है वो है चीज़ों को नाफिज करना। और चीज़ें कौन सी? बेसिकली लॉज, जो कानून बनाए जा रहे हैं मुल्क के लिए, उन कवानीन को जब मुल्क में लागू किया जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके। तो फर्स्ट वन इज द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के मुल्क के अंदर के जितने भी हालात हैं वो आपकी जनाबे वाला एग्जीक्यूटिव में देख रहे होते हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जितने भी डिपार्टमेंट नेशनल लेवल के ऊपर उन सबको एडमिनिस्ट्रेट किसने करना है? इसी मेन एग्जीक्यूटिव ने करना है। फिर हमारी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं कि मिलिट्री के अंदर जितने भी आप तरक्की करनी है नहीं करनी, किसको प्रमोट करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, उनकी फॉर एग्जाम्पल वेजेस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, वॉर में जाना है या पीस करना है किस मुल्क के साथ, किस तरीके से हमने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे डिसीजंस आपका एग्जीक्यूटिव लेता है। फिर आपके डिप्लोमेटिक फंक्शंस आ जाते हैं जिसके अंदर आप डिसाइड करते हो कि हमने किस बंदे को कौन से मुल्क की तरफ जो है एम्बेसडर बना के भेजना है और किस मुल्क के साथ हमने जो है फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है, किसके साथ हार्ड पॉलिटिक्स करनी है। ये सारी चीज़ें आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसाइड कर रहा होता है। फिर हमारे कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी आपका एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर रहा होता है कि वो देखता है कि मैं जो अपना मैंडेट लेकर आया हूँ, इलेक्ट होकर आया हूँ, तो मैंने 5 साल बाद दोबारा आवाम को शक्ल दिखानी है, मैंने दोबारा वोट लेना है। तो उस वोट लेने के लिए मैंने आवाम की जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए मैंने कुछ स्पेशल लॉज भी बनवाने। तो आपका एग्जीक्यूटिव जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बंदों को कहता है, पॉलिटिकल पार्टी के इजलास में कहता है कि इस चीज़ के ऊपर लॉ बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे इसका मतलब है क्योंकि इसके डायरेक्टिव्स के ऊपर लॉ बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी एज्यूम करता है। बट इट इज़ जस्ट फॉर द 2 और 3%, रेस्ट 96-97% आपकी जो लेजिस्लेटिव है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है एक स्टेट का और वो अपने सारे फंक्शंस खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है। फिर आपके फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं कि आप जो है डिसाइड करते हैं कि आपने किस जगह पर कितना जो है एक्सपेंस लगाना है। कोई पॉलिसी आप लेकर आना चाह रहे हैं मुल्क के लिए, कोई आप जो है कोई PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम लेकर आना चाह रहे हैं, कोई क्या आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लेजिस्लेशन से जो है फंड डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल फंक्शंस भी एज्यूम करता है, आपका जुडिशियल फंक्शंस एज्यूम करता है 2 तरीकों से। नंबर 1 के ये जितने भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रही होती हैं उसमें आपके प्रेसिडेंट के, आपके जो एग्जीक्यूटिव है उसके सिग्नेचर लाजमी होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 एक स्पेशल पावर दी जाती है हर मुल्क के एग्जीक्यूटिव को कि वो पार्डन कर सकता है, आम माफ़ी का ऐलान कर सकता है किसी भी सजाई याफ्ता बंदे को, चाहे उसको डेथ पेनल्टी ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकता है। तो ये भी आपकी जुडिशियल जो फंक्शंस है वो भी एज्यूम करता है आपकी एग्जीक्यूटिव। और लास्ट वन इज द स्पेसिफिक फंक्शंस कि हर मुल्क उसी तरह जिस तरह लेजिस्लेशन के अंदर कुछ हम स्पेशल पावर्स एंड फंक्शंस देते हैं अपनी लेजिस्लेशन को, इसी तरीके से हम एग्जीक्यूटिव के अंदर भी कुछ स्पेशल पावर्स एंड फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव को। और ये कंट्री टू कंट्री डिफर करी हुई होती हैं चीज़ें। तो ये मेजर फंक्शन है जो कि एक एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर रहा होता है। ये सारे मुल्कों की बाय एंड लार्ज सेम ही है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं हमारे एग्जीक्यूटिव की, जो हमारा एग्जीक्यूटिव बन रहा है वो कितनी टाइप्स का बन रहा है।
तो सबसे पहले तो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल एग्जेक्टिव। नॉमिनल क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था जब हम सॉवरेनिटी को पढ़े थे कि नॉमिनल वो होता है जो कि रियल नहीं होता, जिसके पास जो पावर है वो सेरेमोनियल होती है। इसको हम टिटुलर एग्जेक्टिव भी कहते हैं। मतलब बराए नाम का जो हमारा बादशाह है या सदर है जो एग्जेक्टिव है उसको हम नॉमिनल एग्जेक्टिव कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव है, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेकिन ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन पावर्स नहीं है उसके पास। और मैं यूके की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो आपका क्राउन है ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है जो असल में पावर्स को जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो पीएम है ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, यूके के अंदर आपका जो पीएम है ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो ये होता है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पहली टाइप ये है कि नॉमिनल जो है पावर्स उसके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हो सकती हैं, एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंस हो सकती हैं, एज अ नॉर्म हो सकती हैं, लेकिन जो असल में उन पावर्स को रियलाइज कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। फिर हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव्स हैं। सिंगुलर एग्जीक्यूटिव वो है कि अगर आपके मुल्क के अंदर पावर जो है वो कंसंट्रेटेड है एक ही बंदे के पास, एक ही एग्जीक्यूटिव के पास, तो हम उसे कहते हैं ही इज अ सिंगुलर एग्जीक्यूटिव। और अगर आपकी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग अ ग्रुप ऑफ द पीपल, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, अगर कैबिनेट है आपके मुल्क के अंदर और डिफरेंट आपने अपने मुशीर रखे हुए हैं, एडवाइजर्स रखे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि पावर हैज़ बीन डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट पीपल। तो वहाँ पर हमारे पास वो प्लूरल एग्जीक्यूटिव जो है वो बन जाता है। जिस तरह अगर हम बात करें यूएसए की और अमेरिका की, तो वो सिंगुलर एग्जीक्यूटिव हैं, इलेक्ट अवाम उनको करती है और किसी को नहीं करती। तो लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो पीएम है वो और उसकी जो भी कैबिनेट है वो इलेक्ट होकर, यानी कि एमएनए की सीट ली होती है, उन्होंने लोगों ने इलेक्ट किया होता है, तो दे विल बी रिगार्डेड एज प्लूरल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव होते थे ओल्ड टाइम्स के अंदर। जो ये चीज़ है वो हेरिडिटरी ट्रांसफर की जाती थी कि बाप है तो उसके बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, जनरेशंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता था। आज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ब्रुनाई के अंदर और आपके नॉर्थ कोरिया के अंदर और बहुत सी आपकी जो अफ्रीकन नेशंस है वहाँ पर अभी तक हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट है आपके ट्रांसफ़र का, एग्जीक्यूटिव का, कि आपका किम जोंग उन जो है उसका पहले दादा रूल करता था, फिर उसके बाप ने रूल किया और अब वो ही इज़ द थर्ड इन लाइन। तो ये है एग्जाम्पल आपके हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव की। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्टेड या इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, मतलब वो एग्जीक्यूटिव जो कि इलेक्ट होकर आता है उसको हम इलेक्टिव या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और इसकी जो इलेक्शंस हैं वो बेसिकली बच्चों अब 3 तरीके से हो सकती हैं, डायरेक्ट हो सकती हैं, इनडायरेक्ट हो सकती हैं और इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर। 3 इसकी जो है आगे सब टाइप्स बनती हैं, यहाँ लिख सकता हूँ आपके लोगों के लिए। नंबर 1 इज डायरेक्ट, then indirect और then election by legislature। डायरेक्ट का मतलब है कि जहां लोग डायरेक्ट वोट डाले प्रेसिडेंट को, तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज अ डायरेक्ट इलेक्शन। जिस तरह के आपके तुर्की के अंदर होता है, लोग डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। जिस तरह आपका चिली के अंदर होता है, आपका फ्रांस के अंदर होता है कि आप नॉमिनेट करते हैं कि आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट, आई एम द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और लोग जो है वो इलेक्शन डे के ऊपर आकर डायरेक्ट आपको वोट डालते हैं। कोई बीच में इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता। वो होता क्या, मैं अभी आगे समझा देता हूँ। तो कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, तो लोग डायरेक्टली आपके एग्जीक्यूटिव को वोट डालते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो डायरेक्ट वोट लेकर आया होता है। दूसरे नंबर पे हमारा इनडायरेक्ट एग्जीक्यूटिव, जहां पर लोग जो हैं वो वोट के जरिए पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज को चूज करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है या इलेक्टोरेट क्या होता है, वो हम इलेक्शंस वाले जो हमारा लेक्चर उसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अंदर हम बताते हैं कि वो लोग जिनके पास एक स्पेसिफिक डे पर किसी को इलेक्ट करने की पावर हो, उसको हम इलेक्टोरेट कहते हैं। तो आवाम जो है वो जाके बेसिकली किसको इलेक्ट कर रही होती है, वो इलेक्टोरेट को इलेक्ट कर रही होती है। और वो इलेक्टोरेट जो है फिर एक स्पेसिफिक दिन के ऊपर आगे एग्जीक्यूटिव को जो है चूज करता है। जैसे पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान के अंदर अवाम जो है वो डायरेक्ट पीएम के लिए वोट नहीं डालती, अवाम वोट डाल रही होती है एमपीएज के लिए और एमएनएज के लिए। अब वो एमपीएज और एमएनएज जो हैं वो आगे चल के एक दिन पावर रिज्यूम करते हैं इलेक्टोरेट की, और उस दिन अनाउंस होता है कि आज हम पीएम को इलेक्ट करेंगे। तो जो जो कैंडिडेट अपने आप को एज अ पीएम नॉमिनेट करना चाहते हैं वो नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स, ताकि हम वोटिंग करें। जब 2, 3, 4 कैंडिडेट नॉमिनेट हो जाते हैं तो उसके बाद वोटिंग शुरू होती है, और जिस बंदे को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा एग्जीक्यूटिव बनता है। मतलब कि क्या कि वो जो अब एमएनएज हैं वो इलेक्टोरेट का पार्ट है, और हम अवाम ने उनको इलेक्ट किया है ताकि वो इलेक्ट कर सके पीएम को, तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तीसरा हमारा है
इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर के जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है आपकी, वो इलेक्ट करती है अपने ही दरमियान से एक स्पेसिफिक बंदे को जो कि अपने आप को फंक्शंस प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव के। दिस इज द सेम एज दैट ऑफ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि आपका जो इनडायरेक्ट है वहां पर जो इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है वो आपके लेजिस्लेटर्स नहीं है। जरा अमेरिका की एग्जांपल ले कि अमेरिका के अंदर लोग जाके वोट देते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को, वो अब MNAs MPAs नहीं होते, वो एक नॉर्मल बंदे होते हैं जो पार्टी ने नॉमिनेट होते हैं। तो वो मेरे पास एक वोट आ गया, अब मैं जनाबे वाला जब इलेक्टोरल कॉलेज वोट होगा तब मैं जाके कि ट्रंप को या आपके बाइडेन में से किसी एक को वोट दूंगा तो मैं इलेक्टोरल कॉलेज हूँ। तो इनडायरेक्ट के अंदर अवाम इलेक्टोरल कॉलेज को चूज करती है, वो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं जो लेजिस्लेचर्स नहीं होते। लेजिस्लेशन, इलेक्शन बाय लेजिस्लेशन के अंदर अवाम उन इलेक्टोरल कॉलेज को चूज करते हैं जो कि लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो कि लॉ बनाते हैं पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है आपके एग्जीक्यूटिव की वो है नॉमिनेटेड, जिसके अंदर नॉमिनेट किया जाता है। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जिस तरह आपके कॉलोनियलिज्म के दौरान जो है आपका जो क्राउन है नॉमिनेट करता था आपके गवर्नर जनरल को ओवर द इंडिया के, वो पावर रिज्यूम करता था एग्जीक्यूटिव की। तो ये क्या होते थे, दीज आर नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स हैं बच्चों बेसिकली एग्जीक्यूटिव की। और अब एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास डिबेट है कि क्यों जो हमारे पास जो पावर्स हैं इसकी आपके एग्जीक्यूटिव की वो इंक्रीज करना ज़रूरी हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसके अंदर कुछ वजूहात क्या हैं कि नीड ऑफ लीडरशिप, कि करंट टाइम्स के अंदर हमें एक बंदा चाहिए, एक फ्रंट फेस चाहिए जो कि अवाम को आकर सूदिफाई कर सके हर मामलात के अंदर कि देखो मैंने ऐसा किया है तो क्यों किया है। और वो बंदा एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है क्योंकि लेजिस्लेचर के जितने ज़्यादा बंदे तो उनमें से हमने किसको सिलेक्ट करना है। तो जब लीडरशिप की नीड पड़ी तो हमने एग्जीक्यूटिव को पावर ज़्यादा देना शुरू कर दी, पहले लेजिस्लेचर के पास पावर ज़्यादा होती थी। देन डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अंदर उनकी जो आपसी बहसबाजियां हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैं, एक अब्यूसिव यूज़ ऑफ पावर है, ब्लेम गेम है, स्ट्रेंगलिंग फॉर पावर है, ये सारी चीज़ें के जो नैरेटिव्स थे उसकी वजह से लेजिस्लेचर का जो इमेज था वो अवाम में डिक्लाइन किया, जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू करके कि अब हमने एग्जीक्यूटिव के साथ जो है अपने राब्ते ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एग्जीक्यूटिव को पावर देना हमारे लिए ज़रूरी हो गया। देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आपका एग्जीक्यूटिव के पास भी हमने बात की कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर है कि वो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये बात बता सकता है कि मुझे कौन सा लॉ चाहिए और फिर पार्टी के वो बंदे जो कि MNA MPAs हैं, लेजिस्लेशन का पार्ट है, वो लेजिस्लेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पार्टी डिसिप्लिन की, कि पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन जो है वो लेकर आना बड़ा ज़रूरी था। उसके लिए भी हमें लीडरशिप चाहिए था, एक कॉम्पैक्ट हायरार्की चाहिए थी हर चीज़ की। तो जिसके ज़रिए हमने कहा कि जो पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाला बंदा है, जो पार्टी को लेकर चलने वाला बंदा है, वही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एग्जीक्यूटिव होगा। तो यहाँ से भी इस पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए हमें पावर जो है एग्जीक्यूटिव की इंक्रीज़ करना पड़ी। हम फिर बात करते हैं हमारे पब्लिक ओपिनियन के। पब्लिक ओपिनियन को टेम एंड ट्रेंड करने के लिए आवाम के साथ घुल मिलना बड़ा ज़रूरी है। प्रोपेगेंडा वाली वीडियो आप देखिए जाकर, तो उसमें क्या है कि आवाम के साथ घुल मिलना ताकि हम क्या कर सकें, आवाम के पब्लिक ओपिनियन को अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन करके लॉज जो है वो अपनी मर्जी के बनवा सकें। और यही पब्लिक ओपिनियन जो है फिर जाकर हमें पॉलिटिकल पावर दिलवा कर देगा। तो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, टेम एंड ट्रेंड करने के लिए भी हमें लीडर की जरूरत थी, तो इसलिए हमने एग्जीक्यूटिव की पावर इंक्रीज की। मॉडर्न वॉर्स की कॉन्टेशन के अंदर वन मैन आर्मी जो है उसका होना बड़ा जरूरी है कि वन मैन जो है वो डिसीजन मेकिंग ले सके टाइमली और एफिशिएंटली कि हमने किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। लाइक दैट ऑफ रशिया, प्यूटिन था, अकेला एग्जीक्यूटिव था, उसने कहा वी आर गोइंग इन वॉर एंड दे वेंट इनटू वॉर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें आपके यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की, दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल या आपकी एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक हार्श रिएक्शन देने की बजाय वहाँ पर उन्होंने पैसिव रिएक्शन दिया, आपके ऊपर जो है सैंक्शंस लगाना शुरू की, जिसकी वजह से रशिया को तो नहीं लेकिन पूरी दुनिया को एक डिप्रेशन और एक ग्लोबल इन्फ्लेशन के जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। फिर हम बात करते हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप की, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट जो है वो राइज कर दी तो वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव को पावर देना ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम देखते हैं किम जोंग यू है आपके रशिया, नॉर्थ कोरिया के अंदर, रशिया के अंदर, तो इन सब राइजिंग डिक्टेटरशिप के अंदर हमने फिर क्या किया, एक ऐसा एग्जीक्यूटिव चूज करना ज़रूरी है जो कि हेड करेगा सारे फंक्शंस को। अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप बट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, जिसके अंदर आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करते, आप लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट नहीं करते, आप नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब सिनेरियो के अंदर भी हमें एग्जीक्यूटिव की पावर को इंक्रीज करना पड़ा और कुछ हमें जुडिशियल पावर्स भी देनी पड़ी आपके एग्जीक्यूटिव को ताकि वो चीज़ों को, काम को मेंटेन कर सके। और यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पार्डन की पावर जो है वो होती हैं और आपके जनाबे वाला जो सेकेंडली आपका
जो इलेक्ट करने होते हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होती है, उसके अंदर जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है वो बहुत से मुल्कों के अंदर एग्जेक्टिव होता है। तो इस वजह से हमें एग्जेक्टिव की पावर को इंक्रीज करना पड़ा। तो आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। और यहाँ पे अब क्या है कि हमने एग्जेक्टिव को देखा कि एग्जेक्टिव बेसिकली होता क्या है, कैसे इलेक्ट होता है, ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसकी पावर्स क्या हैं, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो आई विल गिव रेफरेंस टू ऑल ऑफ दीज पावर्स जो हमने आज पढ़ी कि ये पावर्स ऑलरेडी हैं। हम वहाँ पे स्पेशल फोकस करेंगे अपने स्पेसिफिक पावर्स के अंदर कि अमेरिका, तुर्की, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इन सब मुल्कों जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम हमने पढ़े हैं उनमें स्पेसिफिक फंक्शंस कौन से हैं आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, वी विल मीट अगेन विद द जुडिशरी। अल्लाह हाफिज़।